Good morning, students. Today we are going to do our English grammar topic, parts of speech. जैसा कि आप सब ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं, क्लास 6 के लिए हम टॉपिक करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच वन बाय वन शॉर्टली डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक टॉपिक अपना स्पेशल, आज जो हमारा स्पेशल एक टॉपिक रहेगा नाउन, उसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हम वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच इस नाम से ही देखते हैं, मीन्स इसको पहले हम समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। कि पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स स्पीच, जो हम बोलने के लिए वर्ड सेंटेंसेस यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीच। उसको एक तरह से बोलने वाले जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं, एक उसको एक और नाम से भी हम जानते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका मतलब जिस बोलने के लिए जिस लैंग्वेज में हम जिन जिन पार्ट्स को यूज करते हैं एज ए सेंटेंस में, हम जितने भी पार्ट्स यूज करते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटली हमारे कितने होते हैं, 8। वी हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। जब भी लैंग्वेज स्टार्ट किससे होती है बच्चों, लैंग्वेज स्टार्ट होती है सबसे पहले लेटर्स। आपने नर्सरी क्लास से आज तक जितने भी इंग्लिश पढ़ी है वो सबसे पहले आपने सीखा होगा लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स जिसको हम बोलते हैं A to Z। फिर अल्फ़ाबेट्स मिलके हम क्या बनाते हैं, वर्ड्स। फिर वर्ड्स के बाद हमारा क्या बनता है, अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स फॉर्म्स अ सेंटेंस। तो सेंटेंस किससे बनता है, अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। कि अगर वर्ड्स को मीनिंगफुल, उनको स्ट्रक्चर सही से फिट होगा तभी वो क्या बनेगा, एक सेंटेंस। सो सेंटेंस, उसी सेंटेंस के पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा आज नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले क्या रहेगा, नाउन। जैसा कि हमारा नाम से ही ये है नाउन। नाउन जैसा कि आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनीथिंग, वी कैन से एनीथिंग, द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। मीन्स नेमिंग वर्ड, शॉर्ट में हम इसको क्या बोल सकते हैं, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नाउन क्लियर हो गया हम सभी को कि जैसा कि आई वांट टू रिपीट दिस कि नेमिंग वर्ड्स, जिस चीज़ का भी हमने आज तक किसी भी चीज़ को जो भी नाम दिया है, फैन है, चेयर है, टेबल है, या आप हैं या मैं हूँ, जो भी अपने आप में यूनिक चीज़, हम सब ने एक एक चीज़ को क्या दिया है, नेम दिया है, दैट इज कॉल्ड नाउन। सो दिस इज कॉल्ड नाउन। एनी वर्ड that has any name is called noun. So further we have types of noun. So most basically we can divide it into 5 types. We have 5 types of noun. First is common noun. कॉमन नाउन जैसा कि हमारा नाम से ही पता चल रहा है, कॉमन। जैसे हम कोई भी चीज जो कॉमन सबके लिए यूज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। एज फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक बॉय, सिटी, मैन, वुमेन। जो हम किसी भी एक पूरे एक जैसी दिखने वाली चीज़ों को जब हम एक कोई नाम दे देते हैं कॉमन, कि उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। क्लियर? कॉमन नाउन इज एनी नेम टू गिवन कॉमन चीज। मीन्स हम किसी भी कॉमन जो सबके लिए होती है उसके लिए हम कॉमन बोलते हैं, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल बॉय, सिटी, मैन, वुमेन, गर्ल, ये सब अपने आप में क्या है, कॉमन है। जितनी भी लड़के हैं उन सबको हम क्या बोलेंगे, गर्ल। जितने भी बॉय हैं उनको क्या बोलेंगे, बॉय। ठीक है? तो इसलिए ये चीज सबके लिए एक जैसी होती है, अलग से कुछ नहीं होता, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। इसके बाद है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स, प्रॉपर नाउन को हम बेसिकली कॉमन नाउन से ही निकालते हैं। कॉमन नाउन से ही निकला हुआ है नाम प्रॉपर। प्रॉपर मीन्स किसी भी यूनिक चीज को हम स्पेशल नाम दे देते हैं। जब पहले हमने अभी पढ़ा था कॉमन नाउन, कि कॉमन नाउन वो होता है जो हम सबको कॉमनली बोलते हैं। कॉमनली जिस चीज को एक साथ, मतलब जिसलिए पूरे गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, ठीक है, तो इनको जब हम किसी को स्पेशल नाम दे देते हैं, यूनिक नेम,
जैसे मैं हूँ, आप हो, मेरा भी यूनिक नेम है, ठीक है, आप हो, आपका यूनिक नेम है। जैसे सिटीज हैं, बहुत सारी है, सिटीज कॉमन हो गया, लेकिन जब हम किसी एक सिटी का स्पेशली नाम ले लेते हैं, दिल्ली है, मुंबई है, ठीक है, तब वो क्या बन जाता है, तब वो कॉमन नाउन क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन। इज इट क्लियर? तो हम ऐसे फर्दर डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट आवर टाइप इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मींस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्टिव नाउन कि एक जैसी चीजों को जब हम कलेक्शन में यूज करते हैं, उनका ग्रुप होता है, एक जैसी चीजें होनी चाहिए वो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। कि नाउन है वो, लेकिन वो चीजें क्या है, सिमिलर है वो चीजें, और उनके पूरा ग्रुप होता है, तब उसको एक अलग से नाम दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। सो कलेक्टिव नाउन इज ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ सेम थिंग्स वी कैन से। जैसे बंच, बंच किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ कीज, जो कीज चाबियों का जो ग्रुप होता है, उसको स्पेशल एक नाम दिया गया है। हिंदी में हम जिसको बोलते हैं चाबियों का गुच्छा, ठीक है, इन इंग्लिश वी कैन से बंच। जैसे दो जजेस बैठे हैं, आप जब कई जगह यूज करते हो, जैसे 2 जजेस 3 जजेस, लेकिन जब हम उसको कलेक्टिवली एक साथ बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे उसको, ज्यूरी। ज्यूरी मीन्स अ ग्रुप ऑफ जजेस। क्लियर? इसके बाद हमारा फोर्थ टाइप आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल, मटेरियल, मटेरियल मीन्स मटेरियल, जो हम कोई भी चीज, पदार्थ, जिसको आप हिंदी में पढ़ते हैं पदार्थ। मटेरियल मीन्स पदार्थ, तो पदार्थ जिसको हम मटेरियल नाउन, उस नाउन को बोलते हैं फ्रॉम विच वी कैन मेक अनदर थिंग्स, जिससे हम दूसरी चीजों को बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में एग्जांपल जैसे देखिए गोल्ड, सिल्वर। गोल्ड, अब जैसे मैं बोलूँगी द चेयर इज मेड ऑफ वुड, कि चेयर को किससे बनाया है, वुड से, लेकिन यहाँ पे चेयर मटेरियल नाउन नहीं होगा, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसको हम मटेरियल नाउन नहीं बोलेंगे, बल्कि वो चीज जिस मटेरियल से बनाई गई है, किससे बनाई गई है, वुड से, तो वो वुड क्या हो गया, मटेरियल नाउन। चेयर तो कॉमन नाउन होगा, इतनी सारी चेयर्स रहती हैं जैसी, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, जो रिंग है वो नहीं होगा हमारा मटेरियल नाउन, जो गोल्ड होगा जिससे हम दूसरी चीज बना सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन, ठीक है। जैसे गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, खाने पीने की जो कई चीजें होती हैं जो नाउन में यूज होती हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम, मटेरियल नाउन। नेक्स्ट वी हैव एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बच्चे इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मींस एब्स्ट्रैक्ट, जो चीज अपने आप में कोई, जिसकी फॉर्म नहीं है, कोई विशेष शेप नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दैट इस नाउन को हम एक और नाम से जानते हैं, फेल्ट ओनली। फेल्ट ओनली मींस इसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं अपने अंदर में। फेल्ट ओनली नाउन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कि भाई इसका कोई शेप नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट अपने आप में, ये दिखाई नहीं देती, हम सिर्फ इसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, कि दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे हम कोई बार गुस्सा आता है, तो गुस्सा हम उसकी शेप में नहीं, कैसा होता है, कैसे चलता फिरता है क्या वो, नहीं ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम, गुस्सा, एंगर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस खुशी कैसी होती है, फील कर सकते हैं कि भाई मैं बहुत खुश हूँ आज, ठीक है, हैप्पीनेस खुशी है मुझे बहुत इस चीज़ की, आज मेरे पास हो गया, लेकिन उस खुशी को हम देख नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, फेल्ट ओनली, ठीक है। नेक्स्ट ब्रेवरी, से बहादुरी, हम उस चीज़ को फील कर सकते हैं लेकिन उसको देख नहीं सकते कि भाई बहादुरी, कभी किसी ने देखा है क्या बहादुरी कैसी होती है, ला उसको ला के दिखाओ मैं, ठीक है। तो ये सब क्या थे हमारे 5 मेन टाइप्स ऑफ नाउन। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एक बार हमने सबसे पहले किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, और आज का हमारा मेन टॉपिक है नाउन। नाउन, एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, ठीक है। इसके बाद कॉमन नाउन, फर्स्ट था कॉमन, जो हम किसी एक जैसे दिखने वाली चीजों को नाम दे देते हैं कॉमन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। नेक्स्ट इज प्रॉपर नाउन, जैसे कोई भी प्रॉपर यूनिक कॉमन में से एक चीज को स्पेशल कोई नाम दे दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव नाउन, एक जैसे दिखने वाली चीजों को जब हम एक साथ ग्रुप में ले आते हैं, दैट ग्रुप इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन एंड दैट वाज गिवन अ स्पेशल नेम, ठीक है, उसको एक अलग नाम दिया गया है, जैसे बंच, जूरी। मटेरियल नाउन, फ्रॉम विच द मटेरियल फ्रॉम विच वी कैन मेक अदर थिंग्स, जिससे हम दूसरी चीजें बना सकते हैं, इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। एंड लास्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन,
that is felt only, we can feel that thing, we cannot see that thing. ओके, तो ये हमारे 5 टाइप थे। नाउन में एक कैटेगराइजेशन हम 2-3 और पढ़ेंगे अभी आगे। नाउन को हम काउंट कर सकते हैं या नहीं, इस बेसिस पे हमारे एक टाइप बनती है काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स जैसा कि नाम से ही पता चला है, काउंट आप बचपन में पढ़ते हो, गिनती, काउंट करो, इसको काउंट मींस जिस चीज को काउंट किया जा सकता है, काउंटेबल नाउन्स उसको बोलते हैं। इसका मतलब जिस चीज को गिनने के काउंट कर सकते हैं हम, तो उसको सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, एज अ प्लूरल भी हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंगुलर सेंस मींस हम जैसे मैंने बोला कि बॉय, अब एक बॉय है, ठीक है, सॉरी, दूसरा बॉय, बॉयज, इसी तरह गर्ल, गर्ल्स, सिटी, सिटीज, तो हम इन सब का प्लूरल बना सकते हैं, किसका, काउंटेबल नाउन्स का। ठीक है, नेक्स्ट टाइप इज हमारी क्या हो जाती है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन मींस जिसको अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल। अब एक बात सोचिए, जिस चीज को हम काउंट ही नहीं कर सकते, तो उसको हम प्लूरल फॉर्म में तो लेके जा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही यूज कर सकते हैं, हम उसका प्लूरल नहीं बना सकते। अब हमारे मन में एक बात आएगी कि ये हमने 5 टाइप्स पढ़े हैं, इनमें से कौन से काउंटेबल है, कौन से अनकाउंटेबल। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, तभी हमें कंफ्यूजन हो कि हम काउंटेबल नाउन में सिर्फ कॉमन नाउन को रखते हैं। किसको रखते हैं, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम सिर्फ किसमें रखते हैं, काउंटेबल नाउन्स में, और बाकी हमारे जो 4 टाइप बचते हैं उनको हम किसमें रखते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। आप यहाँ से लिख सकते हैं इसको कि जो हमारा कॉमन नाउन है उसको हम काउंटेबल में रखते हैं। ठीक है, काउंटेबल, आप इसको अपने नोट्स बनाइए तब उसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, काउंटेबल नाउन में सिर्फ हम इसको रखते हैं कॉमन नाउन, बाकी हमारे जो 4 टाइप बचे हैं ये सब क्या होते हैं, अनकाउंटेबल। ये सब क्या होते हैं, अनकाउंटेबल। प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब अनकाउंटेबल नाउन के अनकाउंटेबल नाउन में शामिल है। ठीक है, जैसे अब प्रॉपर नाउन, अब जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके आगे हम किसी आर्टिकल का भी यूज नहीं करते। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनकाउंटेबल नाउन में जैसे हमने प्रॉपर बोला, प्रॉपर नाउन है, अनकाउंटेबल है, तो हम उसके आगे अब, आराम, आशा, अडेल ऐसे तो बोलेंगे नहीं। ठीक है, ऐसे ग्रुप के आगे भी बोलेंगे, जूली। ठीक है, ऐसे इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा कि काउंटेबल नाउन इज जिसको हम सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं, एंड अनकाउंटेबल नाउन इज जिसको सिर्फ हम एक ही फॉर्म में यूज करते हैं, वो क्या है, सिंगुलर नाउन। क्लियर। इसके बाद हम एक और टाइप पढ़ते हैं अपना, जिसको हम कैटेगराइज करते हैं, सॉरी बस एक मिनट, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं इसको। नाउन का एक नाउन आपने पढ़ा हुआ, नाउन जेंडर। जेंडर, जेंडर फॉर्म में हम जिसको यूज करते हैं, जेंडर मीन्स जो हमें जेंडर शो करता है। ठीक है, इसके बेसिस पे नाउन कितने टाइप्स में होता है, 4 टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट इज मैस्कुलिन, जो मेल को रिप्रेजेंट करता है, मेल जेंडर। ठीक है, मेल जेंडर। नेक्स्ट इज फेमिनिन, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, फीमेल जेंडर, फीमेल। ठीक है, फीमेल जेंडर को जो रिप्रेजेंट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, फेमिनिन। ठीक है, थर्ड इज कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर जो चीजें कॉमन होगी, ना ही हम उसको ये बोल सकते कि सिर्फ मेल है, या फिर उसको ये कहेंगे सिर्फ फीमेल है। उस जिस चीज को हम इसमें काउंट नहीं कर सकते, इस चीज के अंदर नहीं देख सकते कि फीमेल में जाएगा या मेल में जाएगा, तो उसको हम किस में ले जाते हैं, कॉमन में। ठीक है, ये जो कॉमन चीजें होती हैं उसको हम हमेशा कॉमन जेंडर में रखते हैं, कॉमन नाउन वाली चीजों को। और लास्ट है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है हमें, न्यूट्रल जेंडर जैसे न्यूट्रल जिसका कोई जेंडर ही फिक्स ना हो, इसमें हमारे ऑब्जेक्ट जो थिंग्स होती है, चीजें होती हैं, वो मेनली आते हैं न्यूट्रल जेंडर में। हमारी नॉन लिविंग थिंग्स,
आ जाती हैं न्यूटर जेंडर। क्लियर है? एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम। जेंडर वाला मैस्कुलिन मेल जेंडर मीन्स बॉय मैन, ठीक है, ये सब आप नोट करते रहिए अपनी नोट्स में, नोट्स बनाएंगे तब। फेमिनिन फीमेल जेंडर, फीमेल गर्ल, मदर, ठीक है, हीरोइन, लॉयनेस। ऐसे ही हमारा कॉमन जैसे कॉमन जेंडर जो ना तो फीमेल को बोल सकते हैं हम उसको, ना ही मेल में काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर जैसे हो गया स्टूडेंट, स्टूडेंट में गर्ल भी हो सकती है, कोई बॉय भी हो सकता है, इसलिए कॉमन है, दोनों के लिए होगा तो क्या होगा? कॉमन, ठीक है। ऐसे टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया, कोई भी, ये सारे जो भी जेंडर है वो दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, मेल और फीमेल दोनों को, इसलिए हम क्या बोलते हैं? कॉमन जेंडर। नेक्स्ट इज न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल मीन्स जिसका कोई जेंडर नहीं, जिस चीज़ का हमें जेंडर क्लैरिफाई नहीं है, जैसे जो चीज़ है, चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जैसे प्लांट हो गया, चेयर हो गई, टेबल हो गई, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं, जिनका जेंडर क्लियर नहीं होता है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये नाउन टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके आप साथ साथ नोट्स बना लीजिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले हम इसको पढ़ना जरूरी होता है ताकि हम आगे की चीज़ों को समझ सकें। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा प्रोनाउन फॉर क्लास 6। थैंक यू।